जैसे ऐसी धाम अपराध है। साधक जब धाम में निवास करते हैं, तो धाम को एक साधारण बुद्धि से लेना, बाहरी जैसे जीवन जैसे है, वातावरण जैसे है, वृक्ष लता आदि, घर मकान दुकान, मनुष्य जो है साधारणीकरण देखते हैं। ब्रज में हम रहते हैं, ब्रजों में भी हमारी ऐसी भावना, बोलते हैं ये धर्म अपराध है। ब्रज में समझना चाहिए ये सब चिन्मय है, ये सब दिव्य है, ये सब ठाकुर जी के ही सब निवास स्थली है, लीला स्थली है, जान करके श्रद्धा रखनी चाहिए। और धामवासी जितना भी प्राणी हो, मनुष्य हो, क्यों कोई कीट कीड़ा मकोड़ा भी, बोले उसको भी सम्मान करना चाहिए। वो भी इच्छा करके जानबूझ करके कभी हत्या नहीं करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, दुखी नहीं करना चाहिए। ऐसे ऐसे भावना लेकर ये वृक्षलता, जैसे बाहरी वृक्षलता है, तोड़ दिया, काट दिया, डाली काट दिया, पेड़ काट दिया, यहाँ ऐसा चलेगा नहीं। यहाँ समझना चाहिए जो ये वृक्षलता भी सब, ये ठाकुर, ये सब बड़े बड़े मुनि ऋषि संत महात्मा वृक्ष रूप में विराजमान है। और ये सत्य है, ऐसा नहीं, ये सत्य है। ये जो संकेत में जाते समय बाया तरफ देखना, चारों तरफ चौबूतरा से बनाया हुआ है एक तो खेत के अंदर, वहां एक वृक्ष था, बड़ा सा वृक्ष। तो संकेत के जिसका वृक्ष था वो सोचा जो ये वृक्ष को, बड़ा वृक्ष है, काटने से कुछ पैसा हो जाएगा, ये बहुत बड़ा हो गया तो पैसा होने से वो पैसा हम काम में लगा सकते हैं। बेकार ठहरा है खेत के अंदर, तो सोचा है वृक्ष को काट देंगे। और वृक्ष ने स्वप्नादेश किया, तू हमको काटना नहीं, तेरे को पैसा चाहिए, फलाना जगह तू खोदना, वहां तेरे को पैसा मिल जाएगा। तो सोचा भाई ये स्वप्न है ना सत्य है, देखो फावड़ा लेकर के जाके जहाँ बोला है वहां पर खोदना शुरू किया। खोदने से ही उसको एक मटका मिल गया है, उसमें पैसा मिल गया बहुत सारे। तो पूछा जो आप कौन है, तो बोलते हैं हम एक काशी के एक सन्यासी है, हम यहाँ लीला स्थली में भगवत लीला रस आस्वादन करने के लिए वृक्ष रूप में हम निवास कर रहे हैं, हमको काटना नहीं, मेरे को धन मिल गया तो हमको काटना नहीं। तो उसने बड़े सुंदर पैसा खर्च करके चबूतरा बना दिया पेड़ के चारों ओर से। फिर एक समय वो मर गया। ऐसे सत्य है, ये बहुत सारे ऐसे घटना है ब्रज में। ऐसे वृक्ष बात करते हैं, कथा कहते हैं, वृक्ष दिव्य है, प्रेम होने से उसको समझ में आ जाएगा। कभी कभी वृक्ष परिचय भी देते हैं अपना। ऐसा जैसे ऐसे हुआ था ना, वो बैठते थे, साधना करते थे ज्ञानगढ़ में, उसमें से ये आके इसको लगा बार बार, उन्होंने क्या उसको काट दिए। तो उसको जो पहले भजन मन ही लगा नहीं, बार बार उसने रोने लगा। कोई संत को कहा तो फिर उनसे बोले भाई तुमने क्या किया, बोला ऐसा ऐसे, बार बार लग रहा था उसको, उसने डाली लग रहा था, वो अमनिया कर दिया। जैसे कर दिया उसको पूरा, मैंने जो लीला दर्शन हो रहा था सब बंद ही हो गया। फिर रोना धोना किया, भंडारा किया, फिर वहाँ उसको जाके लगाया, माफी मांगा, तब जाके उसको फेरा। 20-25 साल पहले बरसाना घटना। तो यहाँ एक दुर्जन को भी दुर्जन नहीं समझना चाहिए। समझना चाहिए ये भगवान के समय भी जैसे बहुत सारे दुष्ट रहते थे, लेकिन भगवान के लीला समय लीला करने के लिए भगवान ऐसे करते हैं, ऐसे दुष्ट भी पैदा करते हैं, उनके साथ लीला भी करते हैं, लड़ाई भी करते हैं भगवान। तो ये भगवान की लीला समझ करके उसमें उदासीन होना चाहिए, देखना नहीं चाहिए, हीन भावना नहीं करनी चाहिए कोई ब्रजवासी के प्रति, अनादर बुद्धि। हाँ, अगर मान लो ज्यादा ही दिखता है जो ये बहुत अच्छा आदमी है नहीं, तुम्हारे मन में ऐसे विचार आ जाता है या तुमसे पटता नहीं है, तो दूर रहो, उससे व्यवहार मत रखो, लेकिन हीन भावना नहीं रखना, उसके प्रति अनादर बुद्धि नहीं रखना। ऐसे इस तरह से व्यवहार रखना चाहिए। कोई वृक्ष लता आदि छेदन नहीं करना चाहिए। धूल जो रस जो है, इसको विश्वास करके रस को लेपन करना चाहिए, माथे में लगाना चाहिए, अंग में लेपन करना चाहिए। रस प्रेम प्रदान करने में समर्थ है। ऐसे दिव्य भावना लेकर के
ब्रज में वास करने से फिर जाके ये धाम वास का जो फल है, प्रेम है, बोलते बिना साधना, अगर निरापराध रह करके कोई धाम में वास करते हैं, ऐसे श्रद्धा लेकर के, चिन्मय भावना लेकर के, आदर बुद्धि लेकर के, बहुत श्रद्धा के साथ सबके प्रति आदर बुद्धि लेकर के वास करने से ये धाम के पास जो प्रेम है वो प्राप्त कर सकते हैं भगवत कृपा से, धाम की कृपा से। ये धाम वास है, ये महिमा बताए है। इस तरह से धाम में रहना चाहिए। और अपराध होता है बजोबजी से लड़ाई झगड़ा, उसकी हीन भावना, निज बुद्धि, कोई पशु पक्षी जो भी आया, कुत्ता आया उसका डंडा ही मार दिया, एक टांग ही तोड़ दिया, ये ऐसा होने से फिर जाके अपराध हो जाएगा। इसको कहते हैं धामापराध। एक नामापराध और इसको कहते हैं धामापराध।